तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम जैन धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के उदय के कारणों के बारे में जाना था कि उस समय कौन सी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियाँ थी जिसकी वजह से वैदिक धर्म का पतन हुआ और उसके स्थान पर जो है नवीन धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। इसके अलावा पिछले वीडियो में हमने जो कुछ छोटे धार्मिक संप्रदाय थे उनके बारे में अध्ययन किया था। आज की वीडियो में हम जैन धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे, जो एक बड़ा टॉपिक है और इसका अध्ययन हम विभिन्न पार्ट्स में करेंगे। आज की वीडियो में हम जैन धर्म के जो है सामान्य परिचय और उसके तीर्थंकरों के बारे में जानेंगे कि उनमें कौन कौन से तीर्थंकर हुए थे, उनके क्या प्रतीक थे और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्यों के बारे में जानेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। देखो, जैन शब्द जो है वो जिन शब्द से बना है। जैन शब्द किससे बना है? जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जिसका अर्थ होता है विजेता। और विजय किस पे प्राप्त करनी है? अपनी इंद्रियों पर। मतलब जैन शब्द जो है वो जिन शब्द से बना है और इसका अर्थ होता है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है वो विजेता होता है और मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। ठीक है। इस धर्म के जो संस्थापक है वो ऋषभदेव थे। इस धर्म के क्या संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। मतलब इसमें जो है शुरुआती संस्थापक ऋषभदेव था, लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक जो है महावीर स्वामी को माना जाता है। जैन धर्म एक बहुत ही पुराना धर्म है। ये लगभग वैदिक धर्म के समकालीन धर्म है। इसके साथ साथ चल रहा था ये धर्म। और वैदिक साहित्य में जिन यतियों व्रात्यों का उल्लेख आता है वो जो है ब्राह्मण परंपरा से न होकर श्रमण परंपरा से है। किसमें है? श्रमण परंपरा से है। मनुस्मृति में भी बताया गया है कि लिच्छवी, नाथ और मल को जो है व्रात्य क्षत्रिय कहा गया है। क्या कहा गया है? व्रात्य क्षत्रिय कहा गया है। और ये श्रमण परंपरा से थे, ना कि ब्राह्मण परंपरा से। तो इस प्रकार जो जैन धर्म है वो बहुत ही प्राचीन धर्म है। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में तो इसका पुनरुत्थान हुआ था। और किसके नेतृत्व में हुआ था? महावीर स्वामी के नेतृत्व में। लेकिन इसके जो वास्तविक संस्थापक थे वो ऋषभदेव थे। वैदिक काल में जो है कहीं जो है आपके तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। जैसे ऋग्वेद में आपके ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा महाभारत काल में जो आपके तीर्थंकर थे वो नेमिनाथ थे। तो इस प्रकार ये बहुत ही प्राचीन धर्म है और छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में इसका पुनरुत्थान हुआ था। जैन धर्म में जो है 63 सलाका पुरुषों या महान पुरुषों का उल्लेख मिलता है। कितने पुरुषों का उल्लेख मिलता है? 63 सलाका पुरुषों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलभद्र, 9 नारायण और 9 प्रत्यनारायण सम्मिलित है। तो इस प्रकार ये कुल मिला के 63 सलाका पुरुष होते हैं। और इन 63 सलाका पुरुषों में जो है 24 तीर्थंकर महत्वपूर्ण है। और आज की वीडियो में हम जो है 24 तीर्थंकरों के बारे में विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं कि तीर्थंकर अर्थ क्या होता है। तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है? देखो, तीर्थंकर का जो अर्थ होता है वो होता है तारने वाला या जो तारे। मतलब जो है अपने भवसागर, ये सांसारिक जो मोह माया है उससे पार उतारने वाला तीर्थंकर होता है। तीर्थंकर का प्रयोग जैन धर्म के संस्थापक व उनके बाद क्रमबद्ध आने वाली उन महान आत्माओं के लिए प्रयोग किया गया है, जिन्होंने संसार के जन्म मरण के चक्र से मोक्ष तक के तीर्थ तक की स्थापना की। अर्थात उन मूल्यों की स्थापना की जो मनुष्यों को जन्म मरण के चक्र से मोक्ष की ओर ले जाते हैं। और उन मूल्यों की स्थापना करने वाली महान आत्माओं को तीर्थंकर कहा गया है। मतलब उन्होंने उन मूल्यों के बारे में बताया, उन सिद्धांतों के बारे में बताया जो सांसारिक मोह माया से निकलकर मोक्ष की प्राप्ति की ओर जाने में हमारी सहायता करते हैं। तो इस प्रकार उन मूल्यों की स्थापना करने वालों को, उन तीर्थों की स्थापना करने वालों को क्या कहा गया है? जैन धर्म में तीर्थंकर कहा गया है। सबसे पहले हम जानते हैं जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर के बारे में। जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। इनका जो अन्य नाम मिलते हैं, ऋषभनाथ, आदिनाथ और वृषभनाथ भी कहा जाता है। इनको ऋषभनाथ, आदिनाथ और वृषभनाथ भी कहा जाता है। ऋषभदेव और अष्टनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि कौन से जैन तीर्थंकरों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमि। ऋषभदेव के जो पिता थे वो अयोध्या के राजा थे। अयोध्या के राजा थे। उनकी माता का नाम मरुदेवी था। ठीक है। ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में हुआ था।
कहाँ पर हुआ था? अयोध्या में। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऋषभदेव का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में हुआ था। इनके दो पुत्र थे, भरत और बाहुबली। भरत और बाहुबली। और कहा जाता है कि इनके पुत्र भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि भारत का नाम जो है आर्यों के भरत कबीले के नाम पर पड़ा था। लेकिन ये भी माना जाता है कि इनके पुत्र भरत के नाम पर भारत का नाम पड़ा था। इनके दो पुत्रियां थी, उनका नाम ब्राह्मी और सुंदरी था। ब्राह्मी और सुंदरी था। उनको जो निर्वाण प्राप्त हुआ था वो कैलाश पर्वत पर प्राप्त हुआ था। कहाँ पर प्राप्त हुआ था? कैलाश पर्वत पर। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन से तीर्थंकर को, जैन तीर्थंकर को कैलाश पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ? तो आपके ऋषभदेव को प्राप्त हुआ था। इनका प्रतीक चिन्ह बैल है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? बैल है। ठीक है। अब जो है दूसरे तीर्थंकर के बारे में बात करते हैं हम। दूसरे जो तीर्थंकर है वो है अजितनाथ। कौन से हैं? अजितनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह जो है हाथी है। और इनका जन्म भी अयोध्या में हुआ। ऋषभदेव की तरह इनका जन्म भी कहाँ हुआ था? अयोध्या में हुआ था। इनके पिता का नाम महाराज जितशत्रु था और माता का नाम विजय देवी था। इनका उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? यजुर्वेद में। जैसे ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, वैसे यजुर्वेद में किसका उल्लेख मिलता है? अजितनाथ। और ये जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर है। इनको जो निर्वाण प्राप्त हुआ था वो समेध शिखर पर प्राप्त हुआ था। कहाँ पर हुआ था? समेध शिखर पर प्राप्त हुआ था, जो वर्तमान में पारसनाथ पर्वत कहलाता है। तीसरे जो जैन तीर्थंकर है वह है शंभुनाथ। और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था अश्व या घोड़ा। क्या था? अश्व या घोड़ा। इनके पिता जो थे वो श्रावस्ती के शासक जतारी थे। श्रावस्ती के शासक जतारी थे। इनकी माता का नाम सुसेना था। और इन्हें भी जो है निर्वाण की प्राप्ति कहाँ होती? समेध शिखर पर हुई थी। अब हम बात करते हैं अगले तीर्थंकर की। अगले जो तीर्थंकर है वो है अभिनंदन नाथ। कौन से हैं? अभिनंदन नाथ। और इनका जो प्रतीक है वो है बंदर। कौन सा है? बंदर है। इनके पिता का नाम महाराजा संवर है। माता का नाम सिद्धार्था देवी। और इन्हें भी जो है निर्वाण की प्राप्ति कहाँ होती है? समेध शिखर पर होती है। अगले जो तीर्थंकर आते हैं वो है श्री सुमित नाथ। इनका प्रतीक चिन्ह चकवा नामक पक्षी है। और इनके जो पिता है वो अयोध्या के शासक मेघ या मेघ प्रभु है। माता का नाम मंगला। और इनको भी जो है निर्वाण की प्राप्ति जो होती है वो समेध शिखर पर होती है। अगले जो तीर्थंकर आते हैं वो आते हैं पद्म प्रभु। कौन से आते हैं? पद्म प्रभु। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है कमल। कौन सा है? कमल। और इनके पिता जो थे वो कौशाम्बी के शासक धर या धरण थे। कौशाम्बी शासक धर या धरण थे। माता का नाम सुशीला था। और इनको भी जो है निर्वाण की प्राप्ति कहाँ होती है? समेध शिखर पर होती है। ठीक है। अगले जो तीर्थंकर आते हैं वो आते हैं श्री सुपार्श्वनाथ। कौन से आते हैं? श्री सुपार्श्वनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह साथिया या स्वास्तिक, साठिया या स्वास्तिक। ठीक है, इनका प्रतीक चिन्ह है। और इनके पिता जो थे वाराणसी के शासक प्रतिष्ठ थे। माता का नाम पृथ्वी देवी था। और मूर्तियों में सुपार्श्वनाथ की पहचान मुख्य रूप से 1, 5 या 9 सर्पफणों के छत्र के आधार पर की गई है। मतलब इनकी जो पहचान है वो 1, 5 या 9 सर्पफणों के आधार पर की गई है। ठीक है। और इनको भी जो निर्वाण की प्राप्ति है वो समेध शिखर पर हुई थी। ठीक है। तो इस प्रकार जो है इनके ये प्रतीक है। अगला जो तीर्थंकर है उसकी हम बात करते हैं वो है चंद्रप्रभ। कौन से हैं? चंद्रप्रभ। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है चंद्रमा। इनके पिता जो है चंद्रपुरी के शासक महासेन थे। माता का नाम लक्ष्मी देवी था। और इन्हें भी जो है निर्वाण की प्राप्ति कहाँ होती है? समेध शिखर पर प्राप्त होती है। मतलब कुल मिला के लगभग 20 जो तीर्थंकर है उनको निर्वाण की प्राप्ति समेध शिखर पर हुई थी। अगले जो तीर्थंकर है वह है श्री पुष्पदंत या स्वीदिनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह मगर है। और पिता का नाम इनके सुग्रीव और माता का नाम वामदेवी है। इन्हें भी जो है समेध शिखर पर निर्वाण की प्राप्ति होती है। अगले जो तीर्थंकर है वह है श्री शीतलनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह कल्प वृक्ष है। और इनका पिता का नाम क्या है? महाराज दृढ़रथ। और माता का नाम है नंदा देवी। और इन्हें भी जो है समेध शिखर पर निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अगले जो तीर्थंकर आते हैं वह है श्रेयांसनाथ। और इनका प्रतीक चिन्ह है गेंडा। कौन सा है? गेंडा। पिता का नाम विष्णु और माता का नाम विष्णु देवी है। और इन्हें भी जो निर्वाण की प्राप्ति कहाँ होती है? समेध शिखर पर प्राप्त होती है। अगले जो तीर्थंकर आते हैं 12वें नंबर के वो आते हैं श्री वासु पूज्य। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है भैंसा। और इनके पिता का नाम भी वासु पूज्य था। ठीक है। माता का नाम जापा या विजय था। और इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ हुई थी? चंपा में। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है
कि वासु पूज्य को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? चंपा में। हम पहले जो है अध्ययन करते आ रहे हैं कि ज़्यादातर जो है तीर्थंकरों को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? समेध शिखर पर या पार्श्वनाथ पर्वत पर। लेकिन जो वासु पूज्य को जो निर्वाण की प्राप्ति हुई थी वो चंपा में हुई थी। अब बात करते हैं हम विमलनाथ की। विमलनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो शुकर या सुअर है। पिता का नाम कृतवर्मा और माता का नाम श्यामा है। इन्हें भी जो है निर्वाण की प्राप्ति कहाँ होती है? समेत शिखर पर होती है। अगले जो तीर्थंकर आते हैं वह है अनंतनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह सेई है। पिता का नाम शीसेन, माता का नाम सुयसा, और इन्हें भी जो है समेत शिखर पर निर्वाण की प्राप्ति होती है। अगला जो तीर्थंकर है वो है श्री धर्मनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह है वज्रदंड। क्या है? वज्रदंड। पिता का नाम भानु, माता का नाम सुवर्ता, और इन्हें भी जो है समेत शिखर पर निर्वाण की प्राप्ति होती है। अगला जो तीर्थंकर है वह है श्री शांतिनाथ, और इनके प्रतीक चिन्ह जो है वो है मृग, मृग या हिरण, और इनके पिता जो है हस्तिनापुर के शासक विश्वसेन थे, और माता का नाम असीरा था, और इन्हें भी जो है समेत शिखर पर निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अगले जो तीर्थंकर है वह है श्री कुंथुनाथ, और इनका प्रतीक चिन्ह है बकरा। पिता का नाम वसु या सूर्यसेन था, माता का नाम श्रीदेवी था, और इन्हें भी जो है निर्वाण की प्राप्ति कहाँ होती है? समेत शिखर पर होती है। अगले जो तीर्थंकर आते हैं वो है श्री अरहनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह मछली है। पिता का नाम सुदर्शन, माता का नाम महादेवी, और इन्हें भी जो है समेत शिखर पर निर्वाण की प्राप्ति होती है। अगले जो तीर्थंकर है वह है श्री मल्लीनाथ, और इनका प्रतीक चिन्ह है कलश। पिता का नाम है मिथिला के शासक कुंभ, और माता जो है प्रभावती। इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि श्वेतांबर परंपरा जो जैन धर्म का संप्रदाय है उसके अनुसार जो है मल्लीनाथ को नारी तीर्थंकर माना गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जैन तीर्थंकरों में से कौन नारी तीर्थंकर है? तो मल्लीनाथ। किंतु दिगंबर संप्रदाय जो है उन्हें पुरुष तीर्थंकर मानता है, पुरुष तीर्थंकर मानता है। देखो 11वीं शताब्दी में उन्नाव में एक मूर्ति प्राप्त हुई है श्वेतांबर की धर्म की, और ये जो है लखनऊ में रखी गई है। इसमें क्या है कि इसमें जो नारी मूर्ति मिली, वो मल्लीनाथ की जो नारी मूर्ति मिली है उसमें वक्ष स्थल का उपहार नारी वक्ष के समान है, और केश रचना भी वेणी के रूप में संवारी गई है। तो इससे पता चलता है कि मल्लीनाथ क्या थे? नारी थे, स्त्री थे। ठीक है, और इन्हें भी जो निर्वाण की प्राप्ति होती है वो समेत शिखर पर होती है। अगले जो तीर्थंकर आते हैं वो है श्री मुनि सुवर्तनाथ, और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो कच्छप या कछुआ है। इनके पिता का नाम जो है वो राजगृह के शासक थे सुमित्र, माता जो है पद्मावती थी, और उन्हें भी जो है समेत शिखर पर निर्वाण की प्राप्ति होती है। अगले जो है वो है नमीनाथ 21 नंबर के, और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है नीलकमल। पिता जो है विजय है, माता वपा है, और इन्हें भी जो है समेत शिखर पर निर्वाण की प्राप्ति होती है। अगले 22 तीर्थंकर आते हैं श्री नेमिनाथ या अरिशनेमी। इनका प्रतीक चिन्ह है शंख, और पिता जो सोरपुरी मथुरा के यादव वंशी राजा समुद्र विजय थे, मतलब ये यादव वंश के थे। मथुरा के यादव वंश के राजा समुद्र विजय इनके पिता थे। माता का नाम शिवदेवी था। समुद्र विजय के जो भाई थे उनका नाम था वासुदेव, और उनके दो पत्नियां थी रोहिणी और देवकी, और उनसे जो है बलराम और कृष्ण पैदा उत्पन्न होते हैं। ठीक है, रोहिणी से बलराम पैदा होते हैं और देवकी से कृष्ण पैदा होते हैं। तो इस प्रकार जो है बलराम और कृष्ण जो है नेमिनाथ के चचेरे भाई थे। तो ये इम्पोर्टेंट सवाल है कि कौन सा जो है तीर्थंकर के जो आपके बलराम और कृष्ण चचेरे भाई थे? तो नेमिनाथ के, और उन्हें जो निर्वाण की प्राप्ति हुई उज्जैन या गिरनार में प्राप्त हुई थी, ना कि समेत शिखर में। तो इस प्रकार इन्हें भी जो है उज्जैन और गिरनार में निर्वाण की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले तीर्थंकर जो महत्वपूर्ण है श्री पार्श्वनाथ, और इनका प्रतीक चिन्ह है सर्प। और पार्श्वनाथ के पिता का नाम अशुसेन जो काशी के राजा थे, काशी या बनारस के राजा थे। माता का नाम वामा था, और पार्श्वनाथ ने जो है 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था। उन्होंने गृह त्याग कब किया था? 30 वर्ष की अवस्था में। पार्श्वनाथ को 83 दिन की तपस्या के उपरांत झारखंड स्थित समेत शिखर, देखो बार बार ये समेत शिखर का उल्लेख आ रहा है, ये जो वर्तमान झारखंड में स्थित है, और इसे पार्श्वनाथ पर्वत कहा जाता है। वर्तमान में इसे क्या कहा जाता है? पार्श्वनाथ पर्वत कहा जाता है। और इस पर जो है लगभग 20 तीर्थंकरों को, जैन धर्म के 20 तीर्थंकरों को जो है निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और पार्श्वनाथ को जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो समेत शिखर पर होती है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है इनके शिष्यों को जो है निगृंथ कहा गया। ठीक है, संसारी बंधनों से मुक्त जो होते हैं उनको निगृंथ कहा जाता है। पार्श्वनाथ के जो प्रथम अनुयायी थे वो उनकी माँ वामा
और पत्नी प्रभावती थी। पार्श्वनाथ ने जो है अपने शिष्यों को चातुर्याम की शिक्षा दी, मतलब आचरण के 4 नियमों की शिक्षा दी। चातुर्याम इस प्रकार है, जैसे पहला है सत्य, मतलब असत्य नहीं बोलना। दूसरा है अहिंसा, हिंसा नहीं करना। तीसरा है असत्य, चोरी न करना। और चौथा है अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक संपत्ति नहीं रखना। इस प्रकार जो जैन धर्म के जो पंच महावर्त है, उनमें से 4 तो जो है आपने पार्श्वनाथ ने दे दिए थे। लास्ट जो 5वां था वो महावीर ने दिया था, ब्रह्मचार्य। ठीक है, तो 4 जो चतुर्याम है वो किसने दिए? पार्श्वनाथ ने दिए थे। ठीक है, पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की अवस्था में अपने 73 अनुयायियों के साथ समेत शिखर पर जो है निर्वाण की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम जो तीर्थंकर है वह है महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह था वो था सिंह, मतलब शेर था। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म जो है 599 ईस्वी पूर्व, कुछ किताबों में जो है 599 ईस्वी पूर्व मिलता है, और कुछ किताबों में जो है 540 ईस्वी पूर्व मिलता है। मतलब कहाँ पर होता है उनका जन्म? वैशाली के निकट कुंडग्राम में होता है। तो दोनों में से कोई भी आए, मतलब दोनों एक साथ नहीं आएंगे, दोनों में से कोई आए तो उस हिसाब से आपको उत्तर देना है। ठीक है, इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। ठीक है, इनकी माता त्रिशला जो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी, लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। ठीक है, इनके पिता सिद्धार्थ थे जो ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। ज्ञात्रक क्षत्रियों के जो संघ था उसके प्रधान थे। कौन थे? पिता सिद्धार्थ, जो कि वजी संघ के 8 गणराज्यों में से एक था। मतलब जो वजी संघ बना हुआ था 8 गणराज्यों को मिला के, उनमें से एक जो ज्ञात्र क्षत्रियों का जो संघ था वो भी उनमें से एक था, और उनके प्रधान थे सिद्धार्थ। और उनके परिवार में जो इनके पुत्र के रूप में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, जो कुंडिन्य गोत्र की थी। ठीक है, जिनसे उनको जो है एक पुत्री की प्राप्ति हुई, उसका नाम था प्रियदर्शना। तो उनकी पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शना। पत्नी का क्या नाम था? यशोदा। प्रियदर्शना का विवाह जो है जमाली के साथ में किया जाता है, और बाद में जमाली जो है महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य बनते हैं। ठीक है, महावीर स्वामी 30 वर्ष की अवस्था में जो है गृह त्याग करते हैं। ठीक है, कितनी उम्र में करते हैं? 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं। फिर बाद में गृह त्याग के बाद 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की अवस्था में, मतलब 30 वर्ष की अवस्था में वो गृह त्याग करते हैं, और 42 वर्ष की उम्र में जो है उन्हें जम्बी ग्राम या जरम्बी ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल के वृक्ष के नीचे केवल्य, जिसे स्रोत ज्ञान कहा जाता है, की प्राप्ति हुई। तो ज्ञान प्राप्ति कितनी उम्र में हुई? 42 वर्ष की अवस्था में उनको हुई थी। कहाँ हुई थी? जरम्बिक नामक ग्राम में, ऋजुपालिका नदी के तट पर, साल के वृक्ष के नीचे। ठीक है, केवलिक प्राप्ति के बाद ये केवलिन कहलाए। ठीक है, जिन कहलाए, जिन यानी विजेता, है ना। अहर्त यानी योग्य, और निग्रंथ यानी बंधन रहित। तो ये जो है विभिन्न नाम दिए गए उनको ज्ञान प्राप्ति के बाद में। तो ये जो है महावीर स्वामी के उपनाम है। फिर बाद में ज्ञान प्राप्ति के बाद 72 वर्ष की अवस्था में 527 ईस्वी पूर्व में, कुछ किताबों में 527 ईस्वी पूर्व दे रखा है, कुछ में जो है 488 ईस्वी पूर्व दे रखा है। 488 ईस्वी पूर्व में जो है दीपावली के दिन पावापुरी में, मतलब आत्म उपवास, सलेकनपति, मतलब खुद को भूखा रखे जो है उन्होंने मतलब अपना शरीर त्याग दिया। ठीक है, तो इस उनकी मृत्यु कब, कितने वर्ष की उम्र में होती है? 72 वर्ष की उम्र में, 527 ईस्वी पूर्व या 488 पूर्व ईस्वी पूर्व में दीपावली के दिन पावापुरी में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने जैन धर्म के महत्वपूर्ण 24 तीर्थंकरों के बारे में अध्ययन किया है। अगले वीडियो में जो है हम जैन धर्म के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।